हुआ धमाका और अब धीरे धीरे खुलने लगी है उस रात की पूरी साजिश। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस डॉक्टर आतंकी नेटवर्क की कहानी जिसने देश की राजधानी को हिला कर रख दिया। 10 नवंबर की रात लाल किले के पास खड़ी Hyundai i20 कार अचानक धमाके से उड़ जाती है। 8 नहीं, अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन अब इस केस का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस कार को चला रहा था कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर उमर उन नबी 35 साल का एक फिजिशियन, पुलवामा का रहने वाला है। जांच में ये पता चला है कि उमर ने 2017 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी कि GMC से MBBS किया था। 2018 में मेडिकल रजिस्ट्रेशन लिया और श्रीनगर, अनंतनाग और फरीदाबाद के कई अस्पतालों में काम किया। पिछले 3 सालों से वो अल फलाह मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत था। यानी वो डॉक्टर जो कश्मीर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करके निकला था, जो अलीगढ़ के पास फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर था और जो अगले महीने अपनी शादी की तैयारियां कर रहा था। लेकिन इसी डॉक्टर ने अपनी गाड़ी में बैठकर दिल्ली के लाल किले के पास धमाका कर दिया। जांच में ये सामने आया है कि उमर उस रात घबराया हुआ था क्योंकि ठीक एक दिन पहले फरीदाबाद में उसके साथियों के ठिकाने से 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त हुआ था। यानी पूरा केमिकल नेटवर्क बेनकाब हो चुका था। ऐसे में उमर अपने i20 में बैठा डिटोनेटर और विस्फोटक लेकर दिल्ली की ओर निकल गया। पुलिस को शक है कि वो सबूत मिटाने की कोशिश में था या फिर विस्फोटक को किसी दूसरी जगह ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खुद उस विस्फोट में मारा गया। हालांकि न्यूज़ 24 इस बात की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है। कार से जो जली हुई लाश मिली है उसकी पहचान DNA टेस्ट से ही होगी। फिलहाल पुलिस को यकीन है कि वही उमर था। उसकी मां और 2 भाइयों को पुलवामा से हिरासत में लेकर DNA सैंपल लिए गए हैं। पुलिस की जांच में ये सामने आया है कि उमर अकेला नहीं था, उसके साथ 2 और डॉक्टर आदिल रदर और डॉक्टर मुजम्मिल गनई भी इस मॉड्यूल का बड़ा हिस्सा थे। तीनों कश्मीर से लेकर दिल्ली NCR तक जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक टेरर नेटवर्क को चला रहे थे। यानी स्टेथोस्कोप से जान बचाने वाले डॉक्टर अब केमिकल से जान लेने की साजिश में शामिल थे। फरीदाबाद के सेक्टर 37 की CCTV फुटेज में उमर अपनी वही i20 चलाते हुए दिखाई दिया और साथ में 2 साथी जो अब पुलिस के रडार पर है। जांच में ये भी पता चला है कि उमर ने 29 अक्टूबर के बाद से अपने फ़ोन बंद कर दिए थे। उसके पास 5 सिम कार्ड थे और 30 अक्टूबर के बाद से उसने किसी से कोई कांटेक्ट नहीं किया और 10 दिन तक फरार रहा। उधर पुलवामा में उमर का परिवार सदमे में है। घर वालों का कहना है कि वो शांत स्वभाव का पढ़ने वाला लड़का था। हमें नहीं पता वो क्या कर रहा था। 2 दिन पहले ही घर फोन कर कहा था कि वो जल्द लौटेगा, लेकिन उन्हें नहीं अंदाजा था कि उनका बेटा आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है। शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? ये वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ है, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। हमें थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की। लास्ट फ्राइडे, उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से तो ज्यादा बात। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की उसे, बहुत लत। मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही। उसकी भाभी ने बताया वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता था, बस पढ़ाई और काम करता था। हमने सोचा शायद वर्क स्ट्रेस है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी चल रहा था। कभी आपको ऐसी तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था, ज्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने UAP एक्सप्लोजिव एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में केस दर्ज किया है। फॉरेंसिक टीम ब्लास्ट साइट से मिली रासायनिक अवशेषों की तुलना फरीदाबाद से बरामद अमोनियम नाइट्रेट से कर रही है। एजेंसियों का कहना है कि ये भारत में मिला अब तक का सबसे असामान्य टेरर मॉड्यूल है, जहां हथियार नहीं बल्कि डिग्रियां और लैब इस्तेमाल हुई। आतंक के लिए एक डॉक्टर जो जान बचाने की कसम खाता है, जब वही डॉक्टर मौत का सौदागर बन जाए तो सवाल उठना लाजमी है, कौन बना रहा है हमारे नौजवानों को आतंक का हिस्सा? सोचिए, वो हाथ जो जिंदगियां बचाने के लिए उठने चाहिए थे, वो देश को उड़ाने की साजिश रच रहे थे।
कहानी सिर्फ लाल किले के ब्लास्ट की नहीं बल्कि उस खतरनाक नेटवर्क की है जो लैब को बम फैक्ट्री में तब्दील कर रहा था। एक डॉक्टर, एक ब्लास्ट और देश के खिलाफ एक खतरनाक खेल। देश की राजधानी में हुआ ये धमाका सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि अब आतंक का चेहरा बदल गया है। वो सफेद कोट पहनता है और हाथ में स्टेथोस्कोप की जगह डिटोनेटर रखता है। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।